जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज की इस वीडियो में जीके जीएस के मिक्स प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं गांधी सागर जलाशय का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर बांध ये किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, याद रखिएगा, चंबल नदी पर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, चंबल नदी पर। और ये प्रश्न ऑलरेडी बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरा प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया? और ये प्रश्न 2 से 3 बार CSBC द्वारा पूछा जा चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और ऐसे भी ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है। तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष ये किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। आगे देखिए, पौड जल क्या है? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। पौड जल क्या है? तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब है, कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी को कहा जाता है पौड जल। याद रखेंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग है? तो याद रखिएगा 1/6 भाग है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, 1/6 भाग। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है बड़ी जी का मान कितना होता है? तो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ध्यान रखेंगे। और पृथ्वी का प्लान वेग पूछे तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था कौन सा है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है रात 8 बजे से और दूसरी क्लास है रात 8:30 बजे। तो मानव निर्मित प्रथम उपग्रह, तो आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा स्पुतनिक प्रथम यानी स्पुतनिक फर्स्ट था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और प्रथम अंतरिक्ष यात्री पूछे कौन? तो यूरी गागरिन कौन थे? प्रथम अंतरिक्ष यात्री। और प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री पूछे कौन? तो राकेश शर्मा। और प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री पूछे तो कल्पना चावला। सभी को ध्यान रखें। नल सरोवर बोर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? तो ध्यान दीजिए, नल सरोवर बोर्ड सेंचुरी ये गुजरात में स्थित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य पूछा जाता है, कहाँ पर है? हरियाणा में है। केरल में पेरियार अभ्यारण्य है। सभी को ध्यान रखें। बास्केटबॉल के खेल में कितने खिलाड़ियों से एक टीम बनती है? और इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो बास्केटबॉल के खेल में कितने खिलाड़ियों से एक टीम बनती है? तो याद रखिएगा 5। यहाँ पर 7 का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन 5। जिम्नास्टिक में पूछे तो 8 होता है, खो खो में 9, पोलो में 4। इन सभी को ध्यान रखेंगे। याचिका जैसे कि परमादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं किसके द्वारा? बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, आंसर बताइए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को एक बार लाइक कर दें। तो परमादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण ये याचिकाएं जो है उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 32 के तहत ये 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा। ध्यान रखेंगे। नानावती आयोग ने जांच किया, यानी नानावती आयोग किससे संबंधित है? तो देखिए, नानावती आयोग ने 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अब यहाँ से पूछा जाता है सरकारिया आयोग। तो देखिए, सरकारिया आयोग जो है केंद्र राज्य सहयोग से संबंधित है, इसे भी याद रखें। न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य क्या है? तो न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब होता है पहली बार मामले की सुनवाई की योग्यता। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, वह निर्वाचन मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, वह कौन सा है? तो लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और संविधान के अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। ध्यान रखेंगे। और भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति की बात करें, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ध्यान रखेंगे। और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में ये निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है। सोरा जो बारूद बनाने के काम आता है, रासायनिक नाम क्या है? देखिए, बारूद बनाने के काम में आता है सोरा, और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। संगमरमर का पूछा जाता है रासायनिक नाम, तो कैल्शियम कार्बोनेट है। नौसादर का पूछा जाता है, अमोनियम क्लोराइड है। ओलंपिक शब्द जो ओलंपस से आया है, जो नाम है ओलंपस, ये किसका नाम है? एक झील का नाम है, नदी का, द्वीप का, या फिर पर्वत का? तो देखिए, ओलंपस जो है ये एक पर्वत का नाम है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नदियाँ, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है शैवाल। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? फटाफट से आंसर बताएंगे। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन। और देखिए, यहाँ पे शैवाल की बात करें तो शैवाल की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है? पूछा जाता है सेलुलोज की बनी होती है। और फंगस जिसको कवक कहा जाता है, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, माइकोलॉजी। आगे देखिए, व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देती है। किस खाते पर नहीं देती है? तो देखिए, व्यावसायिक बैंक जो है ये सामान्यतः चालू जमा खाते पर ब्याज नहीं देती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव किसने खोजा था? अब देखिए, यहाँ से आपको 3 से 4 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताएंगे, सभी को नोट कर लीजिए। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पूछे तो आइंस्टीन हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 17 का आंसर बी होगा। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण पूछा जाता है तो माइकल फैराडे ने किया था। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने दिया था। विद्युत आकर्षण का नियम कूलम्ब ने दिया था। विद्युत प्रतिरोध का नियम ओम ने दिया था। ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की तीक्ष्णता जो है ये निर्भर करती है आवृत्ति पर। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। आवृत्ति यहाँ पे होगा इस तरह से।
ये आवृत्ति पर निर्भर करती है, ध्यान रखेंगे। ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, ये निर्वात में गमन नहीं करती है। सिखों का पवित्र पुस्तक क्या है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और अभी हमने देखा था जैन अवस्था, ये है याद रखिएगा पारसी धर्म का। तो यहाँ पे सिखों का बताना है, तो सिखों का कौन सा हो जाएगा? गुरु ग्रंथ साहिब। यहाँ पर ए ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। कुरान आप सभी जानते हैं ये किसका है? इस्लाम का है। और हिंदू का जानते हैं गीता है। ईसाई का बाइबल। डेसिबल किसकी इकाई है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए और एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है, सभी प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो डेसिबल किसकी इकाई है? ध्वनि तीव्रता की। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्वनि तीव्रता। विद्युत प्रतिरोध का पूछे तो ओम होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, दाब का एसआई इकाई पास्कल होता है, आवृत्ति का पूछे तो हर्ट्ज होता है। सभी को ध्यान रखें। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? चलिए आंसर कीजिए, प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं? तो लाल, हरा और नीला आप सभी जानते हैं प्राइमरी कलर है। तो लाल, हरा, नीला ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो सही जवाब है ए ऑप्शन, लाल, हरा और नीला, ध्यान रखेंगे। और देखिए यहाँ से पूछा जाता है कि पूरक रंग किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, जिन दो रंगों को मिलाने पर श्वेत रंग प्राप्त होता है उसको कहा जाता है पूरक रंग। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो बहुत ही सिंपल है, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूछे तो धर्मपाल ने। शब्द क्लोनिंग किससे संबंधित है? तो क्लोनिंग शब्द ये किससे संबंधित है? यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये अनुवांशिकी से संबंधित है क्लोन शब्द यानी कि क्लोनिंग। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको मक्का द्वार कहा जाता था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, मक्का द्वार किसको कहा जाता था? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो 24 का आंसर जो भी बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, सूरत को मक्का का द्वार कहा जाता था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति आप सभी जानते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी, यानी इसी की जांच के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। और ये घटना होती है 13 अप्रैल 1919 को। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार लूटा था? तो आंसर क्या होगा? सूर्यसेन ने लूटा था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और सूर्यसेन को फांसी कब दिया गया था? तो 1934 में फांसी दिया गया था, ध्यान रखेंगे। और भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था पूछा जाता है? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तो 23 मार्च 1931 को, दोनों को ध्यान रखें। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं किस महासागर में या किस सागर में? तो याद रखिएगा ज्वालामुखी उद्गार जो है बाल्टिक सागर में नहीं होती है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, बाल्टिक सागर। और सबसे अधिक सक्रिय यानी एक्टिव वोल्केनो की बात करें कहाँ पर स्थित है? तो अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। और कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी वोल्केनो नहीं है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। और एक पूछा जाता है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ बेमेल है? नृत्य के नाम दिए गए हैं और राज्यों के नाम है। तो देखिए बाउल की बात करें पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही जवाब है। कजरी की बात करें उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। तमाशा महाराष्ट्र, ये भी सही है। लावनी पूछा जाता है जो कि महाराष्ट्र का है, लेकिन झूमर हरियाणा का नहीं है, ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। कौन सा पदार्थ लौह पर जंग लगाने को उत्प्रेरित करता है?
तो ये है H+, याद रखिएगा H+ जो है लोहे पर जंग लगाने को उत्प्रेरित करता है, ध्यान रखेंगे। और लोहे में जंग लगना ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, और लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है पूछा जाता है, तो बढ़ जाता है। पानी को जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा? तो जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पहले तो उसका आयतन घटेगा फिर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, पहले घटता है फिर क्या होता है? बढ़ता है, याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि जल का घनत्व किस सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। डायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? फ्लेमिंग ने किया था डायोड बल्ब का आविष्कार। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था पूछा गया था, तो ई टोरिसेली, इसको याद रखिएगा, ई टोरिसेली ने किया था बैरोमीटर, जिससे मापा जाता है वायुमंडलीय दाब को। रडार का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखिएगा अल्बर्ट टेलर व यंग ने मिलकर रडार का आविष्कार किया था। और पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था, तो डेविड बुशनेल ने, यहाँ पे लिख देते हैं डेविड बुशनेल ने पनडुब्बी का आविष्कार किया था। कैरोटिक धमनी में किस प्रकार का ब्लड बहता है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? इसमें शुद्ध रक्त बहता है। आंसर क्या होगा? तो 32 का सही जवाब है, हृदय को शुद्ध रक्त पहुंचाता है कैरोटिक धमनी। किस आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सुनार बांग्ला लिखा था? देखिए, अमार सुनार बांग्ला की बात करें, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है और इसको लिखा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और किस अवसर पर? तो याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। किस सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने, ध्यान रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है और इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अपनी दानशीलता के कारण किस भारतीय को प्रिंस की उपाधि मिली थी? तो प्रिंस की उपाधि किसे दिया गया था? देवेंद्रनाथ टैगोर को। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत का वृद्ध पुरुष ये उपनाम किसे दिया गया है? दादा भाई नौरोजी को, इसे भी ध्यान रखेंगे। शिवाजी ने किस किले को जीतकर 1670 में उसका नाम सिंहगढ़ रखा? तो देखिए, शिवाजी ने कोंडना, याद रखिएगा, कोंडना किले को जीतकर 1670 में उसका नाम सिंहगढ़ रखा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ में, ध्यान रखेंगे। शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण निम्न में से किसमें मिलता है? इस प्रश्न को हमने आपको बताया था शाम 7:30 बजे की क्लास में, जो लुसेंट बुक से टॉपिक वाइज सीरीज चल रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ये मिलता है पतंजलि के महाभाष्य में। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कांची के सुप्रसिद्ध कैलाश नाथ मंदिर या राज सिंहेश्वर मंदिर का निर्माण किस पल्लव नरेश ने करवाया था? तो ये करवाया था पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। रबड़ के वृक्ष का उत्पादन उन क्षेत्रों में अच्छा होता है जहाँ की जलवायु क्या हो? तो
तो देखिए गर्म और आर्द्र जलवायु में रबड़ के वृक्ष का उत्पादन अच्छा होता है, गर्म और आर्द्र। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, गर्म और आर्द्र। और रबड़ उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, तो याद रखिएगा, आप सभी जानते हैं रबड़ उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है केरल। और विश्व में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछे तो थाईलैंड है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है। यकृत ग्रंथि, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम को मापता है क्या कहलाता है। चलिए आप सभी 41 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम को मापता है क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा पायरोमीटर। आगे देखिए एक अश्वशक्ति का समतुल्य है, यानी कि एक अश्वशक्ति 1 HP बराबर कितना वाट होता है, तो 746 वाट। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। चलिए फटाफट से 44 के लिए आंसर बताएंगे, 43 नंबर को स्किप किया गया है, टाइपिंग एरर है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, इसका सूत्र होता है CaSO4 × 1/2 H2O। और इसका रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, पूरा नाम नहीं दिया गया है, पूरा याद रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो देखिए जल में 2 विटामिन घुलनशील है, विटामिन बी और विटामिन सी। और बचे विटामिन जो है कीड़ा, इसको याद रखना है KEDA। ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, विटामिन सी दिया हुआ है, ये जल में घुलनशील है। आगे देखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है। तो बहुत ही सिंपल है, आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक है ग्रेगर जॉन मेंडल। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। तो ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती है, निर्वात में, सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव में और सबसे लास्ट में गैस में। मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है। तो मिनी माता जो होता है ये पारद विषाक्तता के कारण, यानी कि याद रखिएगा पारा के कारण होता है, प्रदूषण के कारण, और कैडमियम के प्रदूषण से होता है इटाई। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव है। चलिए ये आखिरी प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। तो पीतल जो बनता है तांबा और जस्ता के मिश्रण से, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।